नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आप में से मुझे कुछ जन ने ये कहा था कि आचमनीय मतलब पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय इन तीनों के बारे में एकत्रित रूप से आगम में कुछ बताया गया है या फिर अलग-अलग करके जो है इसके कोई वर्णन आदि है या नहीं? क्योंकि ये तीनों प्रकार के जो भी सारे वस्तु होते हैं वो जल जो होता है, जो पाद्य का जल होता है वो अलग होता है, अर्घ का जो जल होता है वो अलग होता है कि अर्घ का जल जो है वो पैर में देना होता है या कलश के ऊपर देना होता है, और अर्घ के जो भी सारे वस्तु होते हैं पत्र पुष्प आदि वो कलश के ऊपर या फिर देवता के मस्तक के ऊपर देना होता है। तो ये अर्घ हो गया। और पाद्य हो गया पैर धुलाने का जल, अर्घ इस प्रकार का हुआ। और जो है अर्घ एक प्रकार से जो है ना, जो पुष्प आदि देकर हम, अर्घ केवल जल नहीं होता। अर्घ में बारे में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि केवल मात्र वो जल होता है, अर्घ केवल जल नहीं होता है। शंख पात्र में दिया जाता है, तो शंख पात्र में जल तो दिया ही जाता है, सुगंधित जल जो है, पर मूल रूप से उसमें पुष्प आदि ये सब कुछ रहेगा। वही जो है मतलब एक प्रकार से जैसे पुष्पार्घ, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, पुष्पार्घ दिए जाते हैं कई जगह पर, तो उसी प्रकार से ये हम जिस भगवान को जो है पैर धुलाने आदि के बाद जो है उनका सम्मान कर रहे हैं। जैसे किसी के घर में कोई जाते तो पहले के समय में ये होता था कि उन्हें फूल आदि देकर जो है अर्घ एक प्रकार से देकर जो है सम्मान किया जाता है। तो ये कहा गया है कि घर पे जब आप जो है विशेष पूजन कर रहे हैं तो आपको अर्घ से, पुष्पार्घ से जो है वो भगवान को सम्मानित करना चाहिए सर्वप्रथम जो है पैर धुलाने के बाद। तो अर्घ जो है वो उसी भावना से आया है। असल में क्या है, हमारी मानवीय भावना की जो पूजा है, वाचिक पूजा में उन्हीं पूजाओं का जो है ना, मानसिक रूप से तो हम जो पूजा कर रहे हैं वही माना जाता है कि मूल पूजा, और वाचिक रूप में हमारी ये जो पूजा है वो असल में जो है ना हमारी मानवीय भावना, यानी कि ईश्वर को हम अपना मानते हुए, उन्हें अपने घर का सदस्य मानते हुए उनकी सेवा भाव से इस प्रकार से जो है द्रव्य आदि, उपचार आदि निवेदन कर रहे हैं। तो पाद्य के जल, अर्घ के जल और जो आचमनीय जल होता है वो सारे जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वो एक प्रकार के नहीं होते। मतलब पाद्य जल अगर आप प्रॉपरली शास्त्रीय नियम के साथ तैयार करना चाहते तो वो अलग आपको करना होगा आगम विधि के साथ। आप अर्घ के बारे में भी जो है आगम के बारे में अलग से बताया गया, आचमनी के बारे में अलग से बताया गया है। मैंने आचमनियों को लेकर शायद एक वीडियो ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है, तो आप लोग अगर वो वीडियो देखेंगे तो वो थोड़ा आप लोग को क्लियर हो जाएगा। मैंने उस बारे में जो है ना वहाँ पर क्लियर कर दिया है उस विषय को जो है आचमनी के ऊपर। तो यहाँ पर मैं तीनों को एकत्रित रूप से पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों की जो भी सारे विषय था कि अलग अलग तीन क्या क्या होते हैं, तो आगम के नियम के अनुसार आगम में क्या वर्णन है उसके बारे में वही जो है मैं पढ़ रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जो है कौन से ग्रंथ देखकर बताते हैं। देखिए, ग्रंथ जो है मैं कोई एक देखकर नहीं बताता हूँ। आगम रहस्यम देखकर मैं बताता हूँ, मैं जो है शारदा तिलक आदि देखकर बताता हूँ। कई प्रकार के मेरे पास जितने भी आगम के ग्रंथ है, तंत्र आदि के ग्रंथ हैं, मैं उन्हीं के ऊपर जो है ना, जो पद्धति है पूजा के, ये अगमुक्त जो पद्धति आती है, मैं कई सारे पुस्तकों से आप लोगों को बताता हूँ। तो एक प्रकार की कोई बताना मुश्किल है कि मैं इसी किताब से ही केवल मात्र देख के बताता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं एक समय जो है आप लोगों का ये भी बहुत रिक्वेस्ट है कि उन जो भी सारे किताबें हैं मेरे पास, वो सारे ग्रंथ आदि आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूँगा दोस्तों। वो शायद एक वीडियो में नहीं होगा, दोनों में कवर करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर संस्कृत में नहीं पढ़ रहा हूँ, हिंदी में ही केवल मात्र आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि संस्कृत में वो बहुत लंबा हो जाएगा। और वैसे ही आप लोगों का शिकायत रहता है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो इसी में मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ जाएगा। इसके जो हिंदी अनुवाद है मैं आप लोगों को वही पढ़ के सुनाता हूँ। एक ही विषय है, पाद्य के लिए जो जल दिया जाता है वो पाद्य कहलाता है। वो चंदन, अगरू, शामक, दुर्बा, कमल एवं, शामक मतलब जो श्याम दुर्बा होते हैं ना, यहाँ पर श्यामा कहा गया है, मतलब श्याम दुर्वा जो होते हैं, देवी पूजा के लिए श्याम दुर्वा जो है वो ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। श्यामक, दुर्बा, कमल एवं विष्णुकांता से युक्त होता है। अर्थात जो पाद्य जल होगा वो चंदन, अगरू, श्यामक, दुर्बा, कमल एवं विष्णुकांता से युक्त होगा।
ऐसा पाद्य पदार्थ पाद्य पात्र में ही देना चाहिए। पाद्य पात्र मतलब आपका मान लीजिए कोई पीतल का या फिर जो है जो तांबे का जो है एक पात्र हो गया, पंच पात्र के तरह ही जो पात्र हो गया, या फिर छोटा सा कलश हो गया, उसमें आपको ये सारी चीज़ें व्यवस्थित करके जो है ना पाद्य प्रदान करना चाहिए। अब इसके बाद जो है अर्घ पदार्थ अर्घ पात्र में देना चाहिए। अर्घ पात्र हमेशा अर्घ जो है ना वो अर्घ पात्र में ही देना चाहिए। अगर आपके पास जो है अर्घ के लिए शंख नहीं है, या फिर शिव जी के शंख तो कभी भी शंख में नहीं दिया जाता है, वो एक पीतल का या तांबे का शंख मिलता है, आपको उसी में देना चाहिए, या फिर खुशी में आप दे सकते हैं, जो कोषाकुषी की जो खुशी है उसमें दे सकते हैं, या फिर ताम्र पात्र अगर पंचपात्र आपके पास है तो उसमें कम से कम दिया जा सकता है। पर अर्घ भी जो है अर्घ पात्र में ही देना चाहिए। अर्घ पात्र शंख को कहा जाता है। अर्घ पदार्थ अर्घ पात्र में देना चाहिए। वो गंध पुष्प अक्षत यव कुशाग्र तिल श्वेत शर्षप और दुर्वा से युक्त होता है। ऐसा अर्घ सभी देवताओं को प्रिय है। अर्घ के बारे में भी मैंने जो है ना आलोचना की है दोस्तों पहले भी। आप लोगों का एक और रिक्वेस्ट है मधुपर के ऊपर, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, इसलिए इनका अर्घ प्रदान करें। तो अर्घ में जो है गंध पुष्प अक्षत यव कुशाग्र तिल श्वेत शर्षप दुर्वा जो है वो होना चाहिए। ये जो है अर्घ देवताओं को प्रिय है, सकल देवताओं को ये प्रिय होता है। उसका उपयोग कर अच्छा अर्घ में 3 पत्तों वाली दुर्वा जो अंत शून्य हो उसका उपयोग करें। अर्घ में 3 पत्तों वाली दुर्वा, ये देखिए ये यहाँ पर हर ग्रंथ में ना आपको कुछ चीज़ें जो है वो विशेष मिलेगा। यहाँ पर ये मैंने जितने भी जगह पर पढ़ा है वहाँ पर ये विषय नहीं मिला, जो कि वो यहाँ पर आगम रहस्य में जो है ना उसका उल्लेख है। देखिए अर्घ में 3 पत्तों वाली दुर्वा जो अंत शून्य हो उसका उपयोग करना चाहिए। अब जो है कहा जा रहा है आचमनीय के बारे में। आचमनीय में जाति लवंग और कक्कुल से संयुक्त आचमन देना चाहिए। ये आचमन किसी तेजस पात्र में अथवा शंख पात्र में देना चाहिए। जो आचमन में ये जल दिया जाए वो सुगंधित होना जरूरी है, पर वो फेन वर्जित हो, मतलब ऐसे कोई सुगंध नहीं देना चाहिए, ऐसी कोई चीज़ें नहीं देना चाहिए जो फेने होता है ना, वो वाला नहीं देना चाहिए। आचमन का जल में कभी भी फेन नहीं होगा। मतलब उसे क्या कहते हैं वो कुछ चीज़ें देने से वो बुलबुले आदि हो जाते हैं ना पानी में, वो कभी भी नहीं देना चाहिए। इस प्रकार का कोई भी पदार्थ जो है वो कभी भी जो है आपको आचमन के जल में जो है ना वो नहीं देना चाहिए। जो आचमन में सुगंधित हो ये देना चाहिए। और आचमनीय जल हमेशा जो है आचमनीय जल हमेशा पात्र में ही सुशोभित करके देना चाहिए। आचमनीय जल पात्र में सुशोभित मतलब आचमनीय जल अगर आप दे रहे हैं तो पात्र में देना ही सबसे बेहतर होता है। और अगर जो है मान लीजिए आपके पास उतने सारे पात्र नहीं है तो आप जो आचमनी है जिससे आप पूजन कर रहे हैं, प्रोक्षण आदि कर रहे हैं, उस आचमनी के माध्यम से भी दिया जा सकता है। अगर आपके पास अलग से जो है आचमन पात्र मतलब छोटा सा कोई मान लीजिए कटोरी आदि ये सब कुछ नहीं है, उसकी व्यवस्था सभी के पास ना सभी चीज़ों की बहुत मात्रा में व्यवस्था रहेगा ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग जो है बेलूर मठ आदि के पूजन देखते तो हम भी सोचते हैं कि उस प्रकार से व्यवस्था करें, और कई बार करने भी जाते पर नहीं होता है। नहीं होगा, वो नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर कितने सारे एक कार्य के पीछे जो है मान लीजिए कि एक भोग वहाँ पर जो बनता है या फिर तो नैवेद्य जो बनता है, तो भोग के लिए ही जिन लोगों का भोग का डिपार्टमेंट है वो लोग भोग ही संभालते हैं, केवल मात्र दूसरे कार्य नहीं करते। जिनका नैवेद्य का डिपार्टमेंट है वो वही संभालते। जो षोडश उपचार आदि तैयार करते वो उनका डिपार्टमेंट होता है। जो पुष्पमाला आदि करते हैं वो उनका डिपार्टमेंट होता है। जो धूप कर रहे हैं वो उनका डिपार्टमेंट। तो वहाँ पर इतने सारे लोग जो है ना वो युक्त होते हैं। वो एक संस्था है, वो एक संघ है। वहाँ के हिसाब से अगर जो है हम अपने घर में व्यवस्था आदि करने के बारे में सोचेंगे दोस्तों तो हम कर नहीं पाएंगे।
जाएंगे, उन सारी चीज़ों को शायद हम खरीदेंगे, वो सारी चीज़ें हम करने जाएंगे, पर वो सही तरीके से नहीं कर पाएंगे और उसके बाद जो है ना मन खट्टा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हमारा कितना क्षमता है, मतलब हम कितना कर पाएंगे अपने घर के पूजा में जो है साधारण तौर पे जो है बहुत सुंदर साफ सुथरे तरीके से किस प्रकार से हम पूजा कर पाएंगे। आप उस चीज़ को देखकर, मान लीजिए बेलूर मठ की पूजा या फिर दूसरे पूजा को देखकर जो है, कई कई घरों की पूजा या कुछ मंडपों में भी इस प्रकार से, तो वहां पर उतने सारे लोग होते हैं। घर पे हम जब साधारण तौर पे पूजन आदि करते हैं तो वहां पर इतने सारे, आप मान लीजिए आप अगर पूजन कर रहे हैं और आप उसी वहां की तरह अगर सजावट आदि करना चाहते हैं, भोग नैवेद्य आदि ये सारी चीजें, पुष्प आदि ये सारी, तो उसमें ही आपका, हमारे घर में शायद 2 मेंबर है, मैं अगर कम करके बोलूँ तो 2 मेंबर ही ज़्यादातर घरों में होते हैं। मान लीजिए कि पति पत्नी है या फिर बच्चे माँ बाप हैं, तो ये जो है इस प्रकार से उनका आयोजन होता है। तो एक जो छोटे फैमिली है, छोटे फैमिली का मतलब है कि न्यूक्लियर फैमिली, जो छोटे संख्या की जो फैमिली होते हैं आजकल, तो इस प्रकार की जो छोटे संख्या की या फिर न्यूक्लियर जो फैमिली होते हैं, वहाँ पर जो है इतने सारे लोग नहीं होते, अपने आप ही सारी व्यवस्था करने होते, बर्तन आदि को साफ करना होता है, सारी चीज़ों को करना होता है। तो उसमें जो है आप अगर वहाँ की तरह वो सारी व्यवस्था करने जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों जो है ना वो छूट जाएगा और उसमें जो है आखिर में जाके आपका मन खट्टा ही हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले अपनी क्षमता को आप समझ लीजिए कि आप कितना कर पाएंगे। आपके पास बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए जो है किसी भी प्रकार का कोई मन में किसी भी प्रकार की उदास भाव या फिर इस प्रकार के विषय नहीं। देखिए, मानिए कि भगवान जो है आपसे उसी प्रकार से सेवा चाहते हैं, कितनी सारी चीज़ें आपके पास हैं, बहुत सारे लोगों के पास तो उन सारी चीज़ों का भी जुगाड़ नहीं होता। अब मैं कभी कभी सोचता हूँ मेरे पास सच में बहुत सारी चीज़ें तो मैं नहीं खरीदता हूँ, जैसे कि मैंने धुनची या दीपक आदि ये मैं बहुत मात्रा में खरीदता हूँ पूजा आदि के लिए। तो मैं सोचता हूँ कि भगवान शायद इसी प्रकार से मुझसे सेवा पाना चाहते हैं और मैं भी उस प्रकार की चीज़ों की व्यवस्था करता हूँ। तो ये विषय होता है कि सारी चीज़ें हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, जितना हम कर पाएंगे हमें जो है उस क्षमता के अनुसार उस हिसाब से हमें चलना चाहिए। हमें किसी चीज़ को देखकर मोहित होकर हम करेंगे तो उसका असर यही होगा कि अंत में जाकर क्या होता है, वो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि संघ के नियम, किसी मंदिर आदि के नियम जो है वो अलग होता है, वहाँ से आप सीखिए, वहाँ से कॉपी करने की कोशिश मत करिए, उससे जो है ना मुश्किल हो जाता है। तो फिर से एक बार मैं पढ़ देता हूँ ये आप लोगों के लिए दोस्तों। पाद्य के लिए जो जल दिया जाता है वो जो है पाद्य होता है। चंदन, अगरु, श्यामक, दुर्बा, कमल एवं विष्णु कांता से युक्त होता है। ऐसा पाद्य पदार्थ पाद्य पात्र में देना चाहिए। अर्घ पदार्थ अर्घ पात्र में देना चाहिए। वो गंध, पुष्प, अक्षत, जब, कुशाग्र, तिल, श्वेत सर्षप, और श्वेत सर्षप मतलब पीली सरसों, और दुर्वा से युक्त होना चाहिए। ऐसा अर्घ सभी देवताओं को प्रिय होता है, इसलिए इनका अर्घ प्रदान जरूर करना चाहिए। इन सारी वस्तुओं का अर्घ प्रदान जरूर करना चाहिए। अर्घ में 3 पत्तों वाली दुर्वा जो अंत शून्य, मध्य में कुछ नहीं है, हो इसका ही उपयोग करना चाहिए। आचमनी जल के लिए जाति लवंग, जाति फल मतलब जायफल जो होता है, जाति लवंग और कक्कुल से संयुक्त आचमन देवे। ये आचमन किसी तेजस पात्र में अथवा शंख में देना चाहिए। जो आचमन में जल दिया जाए वो सुगंधित होना चाहिए, परफीन वर्जित होना चाहिए। आचमन पात्र में ही हमेशा आचमनीय जल देना सही। मतलब अगर आप आचमनीय जो है आचमन पात्र में दे पाते, हर किसी का देखिए पात्र में कहा गया है, पाद्य जो भी सारे वस्तु है वो आपको तैयार करना, क्योंकि ये जो सारी चीजें है ना वो आप जब व्यवस्था कर रहे हैं तो अलग अलग पात्र में अगर करके रखते हैं तो ज़्यादा सही होता है। देखिए, अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जो सुगंधित जल है ना उससे भी आप पाद्य दे सकते हैं। चंदन जल जो है, मान लीजिए एक पात्र में आप चंदन और जल में जो है थोड़ा चंदन आप मिला लीजिए, वो जो है आप भगवान को पाद्य के रूप में एक पुष्प आदि उसमें दे दीजिए और वो जो है आप पाद्य के रूप में निवेदन कर लीजिए। आप जो है जब आचमनी दे रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा सा कपूर और सुगंधित जल आदि दे दीजिए, लवंग आदि वो सब कुछ दे दीजिए, लौंग आदि जो है वो आप उसमें दे दीजिए और वो जो है आचमनी के तौर पर आप भगवान को निवेदन कर दीजिए। तो यही जो है ना
इसी प्रकार से साधारण तौर पे भी आप कर सकते हैं। अगर आप इतनी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो अर्घ में भी जो है, अर्घ में अगर आपको बहुत कुछ चीज़ें नहीं मिल रहा है तो केवल अक्षत से, दुर्वा से और पुष्प आदि से ही जो है आप दे सकते हैं। तो साधारण तौर पे इस प्रकार से दिया जाता है। मूल विषय ये है कि आप जो है, जो भी वस्तु दे रहे हैं, मानस उपचार में आपने जिस प्रकार से उन वस्तु की पूजा की उस भावना से दीजिए, तभी देखिएगा आपकी जो वाचिक पूजा, द्रव्य को साथ जब आप पूजन कर रहे हैं तो वो भी जो है ना आपका पूर्ण होगा, कि आप मन से जो है ना उस विषय को सही तरीके से समझ के अर्पण कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। मानस पूजा इसलिए प्रथम होता है, उसके बाद ही ये सारी जो नियम उपचार आदि होते हैं। तो इस विषय को ध्यान में रखकर करिए, देखिएगा बहुत ज़्यादा तृप्ति मिलेगा आपको दोस्तों। तो पाद्य के बारे में, अर्घ के बारे में, आचमनी के बारे में आप लोगों ने कहा था कि एक साथ बताने को, तो यही था। आगम शास्त्र में जो है इस तरह से ही बताया गया है। और इसके कुछ दूसरे वर्णन शायद दूसरे ग्रंथों में, दूसरे आगम या तंत्र ग्रंथों में जो है मिल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि लक्ष्मी तंत्र में इसका जो है उसका थोड़ा अलग आपको वर्णन मिलेगा। जो गंधर्व तंत्र आती है उसमें थोड़ा सा अलग शायद उसका वर्णन मिलेगा, पर मूल विषय जो है एक ही है। थोड़ा ज़्यादा हो सकता है बस जो सामग्री आदि की चीज़ें हैं, बस मूल चीज़ें यही है दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।